राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मूलांक 7 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए स्प्रेड क्या कहता है, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। छोटे छोटे उपाय बताती हूँ, मित्र शत्रुओं को हैंडल करने का आपको तरीका बताती हूँ, और उसके बाद आपको ये समझाती हूँ कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। गुरु मंत्र भी बताती हूँ। अब और क्या करूँ, ठीक है, इतना बढ़िया आपके लिए कर दिया, अब तो आपके लिए सब मस्त हो जाना चाहिए। यानी कि आपने करना क्या है, सिर्फ मुझे फॉलो कर लो। अब संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है दिक्कत है, लेकिन आप काम को वापस शुरू करोगे, अपनी नेगेटिविटी से लड़ने की पूरी हिम्मत रखोगे। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके बारे में कोई क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा। आप दोबारा से पूरी नई ऊर्जा के साथ अपनी सारी नेगेटिविटी को दूर करते हुए, शत्रुओं को कमज़ोर करते हुए आगे बढ़ते जाओगे। ठीक है, यानी कि कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी नहीं तो आपको आगे जाके रिज़ल्ट मिलेगा अच्छा, लेकिन मिलेगा ज़रूर, क्योंकि अभी तो खाली शुरुआत हुई है। ठीक, अब हम बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कुछ जो है आपको ईश्वर द्वारा कुछ ना कुछ संकेत दिए जा रहे हैं। ठीक है, अपने काम की तरफ ध्यान बना के रखना, पुरानी बातों को उधेड़ उधेड़ के नहीं लाना, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने। ठीक है, अपने काम के ऊपर जो कर रहे हो कार्य, ठीक है, वो उसके अंदर आपने अपना ध्यान जो है वो बना के रखना है। राइट, अब बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई बच्चों के रिलेटेड कोई काम है जो आप पूर्ण करते हुए दिखाई देते हो। हनुमान जी की सेवा करना, आराधना करना, उनके लिए आप उनके लिए मुकुट, उनके लिए वस्त्र, इसकी सेवा आप ज़रूर करना। ठीक है, और तजुर्बा जो है आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेनसडे की। अब वेनसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपने किसी चीज़ के लिए कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स तो चाहिए। ठीक है, आप नेचर से पूछ भी रहे हो कि वो रिस्पॉन्स मुझे कब तक मिलेगी, तो अभी समय है। ठीक है, अभी समय है, मिलेगी ज़रूर, वो अंकुरित हो चुकी, लेकिन जो भी चीज़ आप डिमांड कर रहे हो वो आपको प्राप्त जरूर होने वाली है। ठीक, उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कुछ जो है आपके लिए कोई खतरा नज़र आता है। मुझे बच के रहना थोड़ा सा ना, आप चीज़ों का ध्यान रखना, क्योंकि आपका दिमाग कहीं ना कहीं किसी डिस्टर्बेंस में जा सकता है और पॉल्यूट हो सकता है माइंड। तो आपने बच के रहना है चीज़ों को करने से भी, और हो सके तो केले जो हैं आप मंदिर में चढ़ा देना। ठीक है, हनुमान जी को। ठीक, इतना कर लोगे तो रिजल्ट्स आपके लिए बेहतर रहेंगे। नहीं तो गुरु के घर पे आप जो है केले प्रदान कर देना। ठीक, इतना कर लोगे रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। स्क्रीन सेवर के ऊपर झंडे की फ़ोटो लगा लेना। ठीक, पिक जो होती है ना वो लगा लेना। उसके बाद फ्राइडे की बात करते हैं। फ्राइडे वाले दिन ऐसा लगता है कि आप किसी न किसी स्पिरिचुअल हीलर या टीचर या किसी गुरु से जो है बातचीत कर सकते हैं, यानी कि उनके साथ आप बात कर सकते हैं, उनके साथ आप अपने आप को इंटरैक्ट करेंगे और किसी न किसी चीज़ का समाधान मांगेंगे। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए जो है खुशी बन रही है, अच्छाई बन रही है। ठीक है, तो सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे लगता है किसी न किसी के साथ तालमेल, दिल खुश, चाहे आप अपने जीवन साथी के साथ, चाहे मित्र के साथ, कुछ ना कुछ समझौता करते हुए दिखाई देते हैं, जिसके साथ कि आपकी खुशी अंदर से दुगनी चौगनी और उससे भी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है ना, तो यानी कि मन बड़ा प्रफुल्लित रहेगा आपका। अब आपके लिए गुरु मंत्र क्या है? गुरु मंत्र ऐसा ज़बरदस्त आया है कि आप सोच के हैरान रह जाओगे। क्या होता है, हम जिस चीज़ से डरते हैं ना, ईश्वर बार बार हमें वही चीज़ दिखा देते हैं। हम उसी चीज़ से डरते जाते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। तो वो जो ना वर्ड है ना, वो यूनिवर्स नहीं सुनती, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जिन चीज़ों से आप डरते हो, जब तक उसे ओवरकम नहीं करोगे ना, तब तक अगला चैप्टर आपको ईश्वर नहीं देगा पढ़ने को। हमारी लाइफ में हमेशा चैप्टर्स होते हैं जो हमें पढ़ने ही पड़ते हैं।
वो लेसन अच्छा हो या वो लेसन बुरा हो, हम उसे अपनी बुक में से फाड़ के फेंक नहीं सकते। वो हमें पढ़ने ही पड़ते हैं। ठीक है, जब हमने पढ़ लिए, वो बुरे थे, वो चैप्टर तो निकल गया ना आगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अपने उस डर के बीच में से ही चलो, उसी में से आगे बढ़ो, तो आपको नज़र आएगा कि आप कितनी प्योर सोल हो। ठीक है ना, आपको ये पता चलेगा कि आप इंटरनली कितने ब्यूटीफुल हो। यहाँ पर आपको करना क्या है, सिर्फ अपने डर से ही तो लड़ना है, डर से ही लड़ना है ना। कुछ लोग अंधेरे से डरते हैं, ठीक है, तो उसे उसी से ही लड़ना पड़ा। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ आपको, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। गांधारी जो थी ना, अंधेरों से बहुत डरती थी। ठीक है, और उसके बाद उनको जब एक जन्म से अंधा पति मिला, तो उसकी पीड़ा जानने के लिए उन्होंने भी अपनी आँखों पे पट्टी बांध ली थी कि मुझे भी कुछ दिखाई ना दे। जो इंसान शुरू से ही अपने अंधेरों से डरता रहा, अंधेरों से डरता रहा, उस इंसान को जब आँखें होते हुए भी पट्टी बांध के जीना पड़ा, तो ईश्वर ने उसे उसके डर में से ही तो गुजारा। जिस चीज़ का डर था उसी में ही तो रहना पड़ा। तो अपने डर से बाहर निकलना है आपको, यही आपके लिए गुरु मंत्र है। ठीक है, अब करना क्या है, रखना अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। मेरे आने का करना है इंतज़ार अगले हफ्ते। तब तक के लिए नमस्कार।